देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। जमीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम चुलबुली बुलबुली के संग जीवन कौशल की नई डगर पर। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। लड़के लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में कुछ परंपरागत सोच हमारे समाज ने बनाई हुई है। उससे प्रभावित होके हम उनकी क्षमता के ऊपर कुछ धारणाएं बना लेते हैं। आइए सुनते हैं इसी पर आधारित आज की कहानी। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज मुझे आप सबसे कुछ जरूरी विषय पर बात करनी है। इस साल प्रिंसिपल मैम चाहती हैं कि एनुअल डे एक नए अंदाज से मनाया जाए, जिसमें कि खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम दोनों का आयोजन एक साथ हो। ओहो, अरे मेरा चश्मा कहाँ रह गया? शायद स्टाफ रूम में रह गया। मैम मैं ले आऊं? नहीं, अरे गोपाल जाओ, दौड़ के जाओ, स्टाफ रूम से मेरा चश्मा ले आओ। हाँ मैम मैं ही ले आती। अरे कोई बात नहीं, गोपाल लड़का है ना, तेज दौड़ कर जाएगा। पर मैम मैं भी। माला क्या हुआ? मैंने शीला मैम से कहा कि चश्मा मैं स्टाफ रूम से ले आती हूँ, तो उन्होंने गोपाल को भेज दिया, ये कहकर कि वो तेज दौड़ता है। सुना मैंने, तुम बुरा मत मानना। अक्सर शीला मैम जैसे कई लोग इन सीमित विचारों में बंधे होते हैं कि कुछ विशेष तरह के काम लड़के और कुछ काम लड़कियां ही कर सकती हैं, जिससे वो कई लोगों के खास गुण देख नहीं पाते। मैम लीजिए आपका चश्मा। अच्छा, आप सब ध्यान से सुनो। जैसा मैंने कहा, इस साल एनुअल डे अलग तरीके से मनाया जाएगा। प्रिंसिपल मैम के निर्देश के अनुसार हमें कई काम करने होंगे, जैसे कि स्कूल की सफाई, क्लासरूम की सजावट, स्टेज की सजावट और खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी होंगी। मैम हमने सुना है इस साल एनुअल डे पर एक परेड का भी आयोजन होगा। हाँ, गोपाल और राजू को मैंने परेड का लीडर बना दिया है। मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ क्लास की सजावट करें और सारे लड़के रूम की दीवारें साफ करें। मैम हम सफाई करवा देते हैं, काम जल्दी हो जाएगा। कोई बात नहीं, तुम लड़कियाँ बैठकर चार्ट्स बनाओ और क्लास की सजावट कर लो। ये शीला मैम ने सिर्फ लड़कों को ही क्यों परेड का लीडर बनाया, और उन्हें क्यों लगता है कि हम कोई मेहनत वाला काम नहीं कर पाएंगे? वो इसलिए क्योंकि शायद शीला मैम लड़कियों को लड़कों से कमजोर मानती है। पर मैं तो परेड में हिस्सा जरूर लूंगी। हाँ बिल्कुल, मैं भी। चलो कल मिलते हैं। बुलबुली, गोपाल इधर आना जरा। जी मैम। बुलबुली, तुम सांस्कृतिक प्रतियोगिता के प्रतिभागियों की लिस्ट बनाओ और गोपाल तुम खेल प्रतियोगिता के प्रतिभागियों की। मैम मैं और माला भी दौड़ में हिस्सा लेना चाहते हैं। तुम लोग परेड में हिस्सा ले रही हो ना? वैसे भी लड़कियों के लिए रंगोली, नृत्य और गायन प्रतियोगिता की व्यवस्था भी है। तुम लड़कियाँ उस पर ज्यादा ध्यान दो, दौड़ भाग लड़कों को करने दो। जी मैम। माला, मैं सानिया मैम से बात करने जा रही हूँ, वो हमारी बात जरूर समझेंगी। मैं भी आती हूँ। अरे बुलबुली, माला, तुम दोनों आओ बैठो। एनुअल डे की तैयारी शुरू? जी मैम, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। बहुत अच्छे। मैम हम तो खेल प्रतियोगिता जैसे कि हाई जंप, लॉन्ग जंप, 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेना चाहती हैं, पर शीला मैम को लगता है हमें रंगोली, नृत्य या गाने की प्रतियोगिता में ध्यान देना चाहिए। लड़कियों को खेलों में भाग लेने से मना किया जा रहा है और वो चाहती हैं कि लड़कियां सजावट वाले काम ही करें। परेड में हिस्सा तो हम ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने गोपाल और राजू को लीडर बनाया है। अरे नहीं, तुम जिस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहो उसी में लेना। मैं बात करूंगी शीला मैम से।
जी मैम। बुलबुली, शीला मैम हमें डांटेंगी। उन्हें लगेगा कि हमने उनकी बात नहीं मानी। पर मुझे लगता है कि ऐसे लड़के लड़कियों की भूमिकाओं को लेकर जो धारणाएं कुछ लोगों के मन में बनी हुई हैं, उससे उन पर इन परिभाषित भूमिकाओं के अनुरूप होने का दबाव रहता है। इसलिए हमें इन धारणाओं को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। शीला मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी सानिया मैम, कहिए। मैंने सुना है कि आपने इस बार की प्रतियोगिता में लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग आयोजन किए हैं, जैसे लॉन्ग जंप, 100 मीटर रेस इत्यादि लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए नृत्य, गाना और रंगोली प्रतियोगिता। क्या लड़के लड़कियां दोनों अपनी मर्जी से खेल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते? वो इसलिए मैम ताकि लड़कियां अपना ध्यान ज्यादा कल्चरल प्रतियोगिताओं में लगाएं। दौड़ भाग तो लड़के कर लेंगे। पर ऐसा करने से तो आप उनका आत्मविश्वास कम कर रही हैं और एक बाधा पैदा कर रही हैं उनके पसंद करने के अधिकार पर। पर मैम, मैं तो सिर्फ उनके भले की ही सोच रही थी। कहाँ धूप में प्रैक्टिस करेंगी। मैम, मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, पर लड़कियों को समाज द्वारा बनाई गई एक महिला की विशेषताओं, जैसे वो कोमल है या शारीरिक काम करने में सक्षम नहीं है, इन धारणाओं में सीमित करके हम शायद उनके विकास में मदद नहीं कर रहे हैं। ये कार्यक्रम एक अवसर हो सकता है उनके अंदर की प्रतिभा को जानने का, जो उन्हें उनके आगे की जिंदगी में बढ़ने में मदद करेगा। हमें लड़के और लड़कियों को उनकी रुचि के अनुसार गतिविधियों में भाग लेने में प्रोत्साहित करना चाहिए। पर ऐसा ना हो कि सभी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लें और सांस्कृतिक प्रतियोगिता में ना लें। जी बिल्कुल। तो हमें एक लिंग निष्पक्ष मापदंड बनाना होगा, जिससे सभी लड़के लड़कियां अपनी इच्छा से खेल या सांस्कृतिक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। आप कहें तो मैं आपकी मदद करूं? जी, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं कल सुबह आपकी क्लास में आती हूँ। बुलबुली, गोपाल, तुम लोगों ने लिस्ट बनाई? हाँ, तो गोपाल, तुम परेड और खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वालों के नाम बताओ। मैम, राजू, आदिल, बंटी, बुलबुली, माला, राजीव, गोविंद। अरे, पूरी क्लास में से सिर्फ 2 लड़कियों ने क्यों खेल में हिस्सा लिया है? मैम, मैंने रोहिणी, सुलेखा, सुनैना और बहुत लड़कियों से बात की। इन सबको यही लगता है कि खेल प्रतियोगिता तो लड़कों के लिए ही बनी है। मैम, सांस्कृतिक प्रतियोगिता के लिए किसी भी लड़के ने नाम नहीं दिया। अच्छा लड़कों, अब आप बताओ कि आपने सांस्कृतिक प्रतियोगिता में नाम क्यों नहीं दिया? मैम, हम लड़के क्या नाच गाना करें और रंगोली बनाएं। मुझे लगा ही था कि आप ऐसा सोचेंगे। पर मैम, जो ये करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए। हमें ये समझना जरूरी है कि पुरुष और महिलाओं को समाज द्वारा कुछ भूमिकाएं सौंपी गई हैं, जैसे कि पुरुष कमाएगा और महिला घर की देखभाल करेगी। समाज द्वारा निर्धारित लिंग भूमिकाओं के आधार पर हम पुरुष को मर्दाना, यानी कि वो बलवान, आक्रामक या तर्कसंगत रूप में देखते हैं। वहीं महिला को स्त्री, यानी कि कमजोर, दब्बू या भावुक रूप में देखते हैं। हम महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता को भी बहुत कम आंकते हैं। समाज द्वारा सिखाई गई लैंगिक भूमिकाएं हमारे अंदर कुछ रूढ़िवादी सोच पैदा कर देती हैं, जैसे कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए या लड़कियां सिर्फ नाच सकती हैं इत्यादि। इन धारणाओं को हमें बदलना होगा ताकि लड़के लड़की दोनों को जीवन के सभी क्षेत्र में समान अवसर मिल सके। मैम, ये कैसे मुमकिन है? अच्छा चलो ये बताओ, ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिनकी उम्मीद लड़कियों से की जाती है? मैम, लड़कियों को शांत रहना चाहिए, घर के काम करने चाहिए, सिलाई कढ़ाई आनी चाहिए। बिल्कुल सही। अब एक बात बताओ, आप सब लड़कियों को अगर रेसलिंग यानी कुश्ती करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगी? मैं बताती हूँ। हम में कुछ लड़कियाँ जरूर कुश्ती करना चाहेंगी, लेकिन समाज की बनाई धारणाओं के कारण वो बोल नहीं पाएंगी। लेकिन ऐसी कुछ महिलाओं और पुरुषों के उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ, जिन्होंने समाज की धारणाओं से बाहर निकलकर अपना नाम बनाया। कुश्ती जैसे खेल में साक्षी मलिक, गीता और बबीता फोगाट ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में भी मेडल जीते। वैसे ही पुरुषों में भी ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने इन निर्धारित भूमिकाओं से बाहर आकर अपना नाम बनाया है, जैसे कि संजीव कपूर जो एक प्रख्यात शेफ यानी कि बावर्ची हैं, या फिर शंभू महाराज जो एक प्रख्यात कथक नृत्य शिल्पी हैं। मैम, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया।
मैं तो आज तक यही मानती थी कि कुछ काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं। अगर इस धारणा को बदल दिया जाए तो हर काम लड़कियां भी कर सकती हैं। अच्छा, लड़कों में से कोई बताओ, ऐसे कौन से काम हैं जिनकी उम्मीद लड़कों से नहीं की जाती थी पर अब वो सब काम करते हैं? मैम, पहले लड़के कभी घर के काम जैसे पानी भरना, सफाई या कपड़े धोना, खाना बनाना इत्यादि में हाथ नहीं बटाते थे, पर आजकल मैं और मेरे पापा हम दोनों अपने घर के कामों में माँ का हाथ बटाते हैं। बिल्कुल सही। यही बात आप सबको समझना जरूरी है कि इन धारणाओं को बदलना संभव है। जैसे कि घर संभालना पुरुष और महिलाएं दोनों का ही काम है और दोनों बखूबी इसे निभा सकते हैं। पर मैम, मेरे अकेले के ये सोचने से क्या होगा? अच्छा बताओ, अगर कोई लड़का या लड़की इन समाज द्वारा निर्धारित धारणाओं में फिट ना हो सके तो क्या होगा? मैम, सब लोग उसे गलत समझेंगे। जी, मैं जानती हूँ लड़की हो या लड़का, पुरानी धारणाओं की उपेक्षा कर पाना मुश्किल होता है। खुद के लिए खड़े होने और आत्मविश्वासी बनने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। जी मैम, पर अगर हम कोशिश भी नहीं करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लड़के हों या लड़कियाँ, वो जो बनना चाहते हैं उन्हें वो बनने तथा उनके लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के उन्हें मौके मिलने चाहिए। अगर तुम सब में ऐसी खूबियाँ हैं जो तुम्हें समुदाय के बाकी लड़के लड़कियों से अलग बनाती हैं, तो तुमको उन पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और न ही उनका मजाक उड़ाना चाहिए, बल्कि उन पर खुशी अनुभव करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात की मैम आपने। हम सबको इन धारणाओं से मुक्त होना होगा। इस नई सोच की शुरुआत आप अपनी क्लास से शुरू कीजिए। मैं चाहती हूँ आप लड़के लड़कियों दोनों को बराबर का मौका दें खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का। सिर्फ भाग लेना ही नहीं, बल्कि उन्हें नेतृत्व करने का भी एक समान मौका मिलना चाहिए दोनों को। जी बिल्कुल मैम। तो दोस्तों, क्या सीखा हमने आज की कहानी से? यही कि लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ये जो भेदभाव के ढांचे बने हुए हैं, उसे हमें बाहर निकालना है और एक नई सोच की शुरुआत करनी है। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। प्रस्तुति रूम टू रीड।